आदाब। वैसे काफ़ी दिनों से लोग ये ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि हर बार कोई ना कोई सीरियस मैटर पे ही बात हो रही है, कुछ हंसी मजाक भी हो जाए, कुछ ऐसी बात भी हो जाए जो दिल की बात है और जो चीज़ मेरे मिजाज से भी मैच करती है। तो मैंने कहा ठीक है, इस बार ऐसा ही अंदाज़ लेकर आया हूँ जो हंसी मजाक का ही है। उसमें शायरी भी होगी और साथ साथ हमारी अपनी बात भी होगी। ज़िंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव आते रहेंगे, मुसीबतें आती रहेंगी, मुश्किलें भी आती रहेंगी और साथ ही साथ खुशियाँ भी आती रहेंगी, क्योंकि खुशियों का मज़ा तभी है जब मुश्किलें आप पर हों, वरना खुशी का क्या मज़ा। ठीक उसी तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन जीना है, हर हाल में जीना है, चाहे हंस के जिए या रो के, तो क्यों ना हंस के जिए। तो आइए हंसी की बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं, आपकी हमारी अपनी बात करते हैं। लॉकडाउन में कुछ ऐसे नेक काम हो गए, लॉकडाउन में कुछ ऐसे नेक काम हो गए, लोग ठीक ठाक जोरू के गुलाम हो गए। ये ठीक ठाक लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मतलब हर तरह से परफेक्ट। लोग ठीक ठाक जोरू के गुलाम हो गए, लॉकडाउन में कुछ नेक काम हो गए, लोग ठीक ठाक जोरू के गुलाम हो गए। फुर्सत न थी जिन्हें खुजाने की कल तक, फुर्सत न थी जिन्हें खुजाने की भी कल तक, वो आज बीवी बच्चों के हजाम हो गए। आप देख रहे होंगे हेयर कट, फलां कट, ये कट, फेसबुक पे इधर उधर लोग हमेशा डाले हुए हैं, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और सारे काम भी कर रहे हैं। जो रहते थे मसरूर होटल व बार में, ये कैटेगरी अलग है लोगों की। जो रहते थे मसरूर होटल व बार में, एक्चुअली क्या है कि हमारे मोहल्ले में रवि सोनकर जी हैं, शराब पी के हंगामा कर रहे थे, किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पकड़ लिए गए, थाने लेके चले गई पुलिस, उनके पीछे पीछे 60-70 आदमी थाने पहुंच गए। थानेदार को गुस्सा आ गया, बोले एक तो लॉकडाउन, ऊपर से लॉकडाउन में ये शराब पी के हंगामा कर रहे थे और आप लोग छुड़ाने के लिए इतने लोग आ गए। एक सज्जन बोले सरकार आपको गलतफहमी हुई, हम लोग छुड़ाने नहीं आए हैं, हम लोग ये मालूम करने आए हैं कि इसने शराब का जुगाड़ कहाँ से किया था। तो कहने का वही है कि लोग जुगाड़ में रहते हैं। जो रहते थे मसरूर होटल व बार में, जो रहते थे मसरूर होटल व बार में, जुगाड़ थे नशे के सब नाकाम हो गए। हर आदमी परेशान है, कहीं से फ़ोन भी करके भैया कुछ है, आपके पास कुछ है, चाहे पान मसाला हो चाहे जो हो, लेकिन जितने नशे के लोग हैं वो बड़े परेशान हैं। कुछ लोगों की विशेषताएं होती हैं, खासियत होती है, खुसूसियत जिसे हम कहते हैं, स्पेशलिटी जिसे हम कहें। मुड़ती न थी क्रीज जिनके कपड़ों की कभी, मुड़ती न थी क्रीज जिनके कपड़ों की कभी, चड्डी पहन माली धोबी सुबह शाम हो गए। और अच्छा ये आजकल डाल रहे हैं, पहले लोग घर का काम भी करते तो बताते नहीं थे, शर्माते थे। आज लोग बड़े अदब से कहूँगा बेशर्म हो गए हैं, हर चीज़ दिखाते हैं। अंडरगारमेंट्स भी धोएंगे तो ऐसे दिखाएंगे जैसे बिल्कुल नई धो के डाली है, हर चीज़ दिखाने लग गए हैं। अच्छा करें भी क्या, क्योंकि इतना एडवांस हो गया ज़माना, मोबाइल साथ में हो गया है, तो हमें दिखाना भी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही था कि मूर्ति न थी क्रीज जिनके कपड़ों की कभी, चड्डी पहन के माली धोबी सुबह शाम हो गए। जब औरतें मेकअप वगैरह करके बड़ी खूबसूरती से किट्टी पार्टी में या चाट खाने के लिए सहेलियों के साथ शॉपिंग करने के लिए इधर उधर, अब धीरे धीरे मेकअप ख़त्म भी होता जा रहा है, कम भी होता जा रहा है, दुकानें बंद हैं, मिल भी नहीं रहा है। और दिक्कत की बात यह कि अगर मेकअप करें भी तो जाएं तो कहाँ जाएं, और अगर मेकअप करें भी तो खाली शौहर के लिए, शौहर की तो इतनी औकात नहीं कि उनके लिए हम करें, या फिर आज करवा चौथ भी नहीं है जो किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अब मेकअप करें तो कहाँ जाएं, तो कहाँ जाएं, ये बड़ी समस्या है, औरतों के लिए बड़ी विकट समस्या है कि इतनी प्रॉब्लम एक साथ आ गई। और सबसे बड़ी समस्या ये, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि काम वाली नौकरानी नहीं आ रही है। अच्छा कुछ मर्दों की भी दिक्कत है, काम वाली नौकरानी नहीं आ रही है। खैर जो मैं कह रहा था, थे आंखों में मैखाने, होठों पे पैमाने, मेकअप बगैर चेहरे झूठे जाम हो गए। पैक बना के जब रख दिए जाते हैं तो वो जाम को कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता है।
तो चेहरे इस तरीके के हो गए जैसे झूठे जाम हो गए। ये हंसी मजाक चल रही है, आप लोग सीरियसली बिल्कुल मत लीजिएगा। और एक बात मेरी जितने भाई लोग हैं याद ज़रूर रखिएगा कि ये जो मुसीबत का दौर हम पे आया है, जो कोरोना का दौर हम पे आया है, कोरोना से हमें लड़ना है, कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बीवी से डरना है, लड़ना नहीं है। अगर गलती से भी आपने इसको उल्टा कर दिया तो दोनों बीमारी की दुनिया में इस वक्त कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। कुछ बच्चों की बात मैं करना चाह रहा हूँ, नौजवान जो बिल्कुल सुनते नहीं हैं माँ बाप की, लेकिन ये कि ऐट में बिल्कुल निकल जाते हैं घर से। घर से चले थे ऐंठ के, रोकेगा हमें कौन। घर से चले थे ऐंठ के, रोकेगा हमें कौन। डंडे पड़े पिछवाड़े, सूझे वो मकाम हो गए। जहाँ जहाँ डंडे पड़े वो मकाम सूझ गए हैं। लड़कों को हम कहते हैं, पेरेंट्स भी समझाते बेटा बाहर ना निकलो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। ये उनके लिए था। घर से चले थे ऐंठ के, रोकेगा हमें कौन। डंडे पड़े पिछवाड़े, सूझे वो मकाम हो गए। अबरार पक्के पक्के मर्द भी अब खाम हो गए। खाम मतलब कच्चे, जो पक्के मर्द थे बिल्कुल, लॉकडाउन में इतने दिन घर में रहें तो थोड़ा बहुत आदमी ढीला हो ही जाएगा। अबरार पक्के पक्के मर्द भी अब खाम हो गए। घर रहे के सब कौड़ियों के दाम हो गए। घर रहे के सब कौड़ियों के दाम हो गए। लॉकडाउन में कुछ नेक काम हो गए। लोग ठीक ठाक जोरू के गुलाम हो गए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मैं चाहूँगा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।